प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 5 अक्टूबर 2025, दिन रविवार, हिंदी तिथि आश्विन माह शुक्ल पक्ष त्रयोदशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रतिबंधित कफ सिरप पर प्रदेश भर में मेडिकल स्टोर्स पर मारे छापे, केंद्र की एडवाइजरी लागू। बच्चों की सुरक्षा और जन स्वास्थ्य को देखते हुए प्रदेश भर में शनिवार को प्रतिबंधित कफ सिरप और दवाइयों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग और खाद्य सुरक्षा व औषधि प्रशासन की संयुक्त टीम ने छापे मारे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के निर्देश पर प्रदेश भर में ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। यह अभियान हाल ही में राजस्थान और मध्य प्रदेश में खांसी की दवा के सेवन से बच्चों की मौत की घटनाओं के बाद शुरू किया गया। उत्तराखंड सरकार ने इसे जन स्वास्थ्य से जुड़ा गंभीर मामला मानते हुए तत्परता से कार्रवाई प्रारंभ की। अपर आयुक्त ने देहरादून के जोगीवाला, मोहकमपुर समेत कई क्षेत्रों में औषधि दुकानों का निरीक्षण किया। सभी जिलों में औषधि निरीक्षकों को निर्देश दिए गए कि वे इस माह के भीतर सरकारी अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और खुदरा दुकानों से सिरप के नमूने लेकर प्रयोगशाला परीक्षण करवाएं। ताजवर सिंह जग्गी ने कहा कि एफडीए की टीम प्रदेश भर में सक्रिय है। गंगा की धारा रोकी, घाटों पर टटोलने में लगे लोग सिक्के, सोना चांदी, 15 दिन तक जारी रहेगा सिलसिला। हरिद्वार धर्म नगरी में कहावत है, बहती गंगा कृपा बरसाती है, ठहरी तो देती है धन दौलत। यह चरितार्थ तब होता है जब गंगा नहर की वार्षिक बंदी होती है। पानी की धारा बंद होते ही हजारों लोग गंगा में लक्ष्मी की तलाश में जुट जाते हैं। वहीं दृश्य बृहस्पतिवार को देर रात देखने को मिला। गंगा की अविरल धारा में अपने छोटे छोटे कारोबार के जरिए साल भर की आजीविका का जुगाड़ करने वाले परिवार 15 दिनों तक सपनों की दौलत तलाशते हैं। हरिद्वार के हाईवे से लेकर कानपुर तक अपने अपने जरूरत का सामान गंगा की गोद में खोजते नियारिया को कई बार बहुत कुछ मिल जाता है। नियारिया को इसमें उनकी जरूरत के सामान के साथ धन और संपदा भी मिलती है। साल के करीब 350 दिन मां गंगा जब बहती है तो श्रद्धालुओं को सुविधा देकर पैसे कमाते हैं। उत्तराखंड में अगले 48 घंटे भारी, इन जिलों में बारिश की बड़ी चेतावनी, ओलावृष्टि और हिमपात की आशंका। उत्तराखंड में मानसून की विदाई के बाद भी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने इन 7 जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई। इन जनपदों के लिए येलो अलर्ट जारी है। इसी के साथ ही पहाड़ी इलाकों में ओलावृष्टि और हिमपात की आशंका जताई गई। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चंपावत और नैनीताल में कई जगहों पर बारिश की आशंका जताई गई है, जबकि राज्य के शेष जनपदों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। इस दिन बंद होंगे हेमकुंड साहिब के कपाट। अब तक 2 लाख से अधिक श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित सिखों के हिमालयी तीर्थ हेमकुंड साहिब के कपाट 10 अक्टूबर को शीतकाल के लिए बंद होंगे। एशिया में सबसे ऊंची ऊंचाई पर स्थित 1550 फीट से अधिक हेमकुंड साहिब के कपाट बंद होने के अवसर पर भारत के विभिन्न राज्यों के साथ विदेशों से भी श्रद्धालु हेमकुंड साहिब पहुंचेंगे। हेमकुंड गोविंद घाट गुरुद्वारा के प्रबंधक सरदार सेवा सिंह ने शनिवार को ये जानकारी देते हुए बताया कि कपाट बंद होने के अवसर पर हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा विशेष रूप से सजाया जाएगा। बताया कि इस अवसर पर सेना गढ़वाल राइफल और पंजाब से आने वाली विशेष वन टीम भी पहुंचेंगी। पेपर लीक मामला, चालक सुरेंद्र ने फर्जीवाड़ा तो किया मगर भूल गया कि अब यूए नहीं यूके है उत्तराखंड। सुरेंद्र ने चालाकी से 3 फॉर्म भरे, हर हद तक फर्जीवाड़ा किया, मगर इस चालाकी में वो ये बात भूल गया, अपने पैंतरों में इस कदर उलझ गया कि अब उत्तराखंड यूए नहीं बल्कि यूके हो गया है। जी हां, ये तथ्य सामने आया सेवायोजन की ओर से दी जाने वाली एम्प्लॉय आईडी। उसने आईडी की शुरुआत यूए से की, जबकि आईडी की शुरुआत यूके यानी उत्तराखंड के नाम से शुरू होती है। इसमें 16 अंक होते हैं, मगर उसने यूए के आगे सिर्फ 13 ही अंक लिखे। इस तरह उसने ऐसे कई फर्जीवाड़े किए जिसमें उसकी हर चालाकी पकड़ में आ गई। उसने अपने पिता को एक बार सालिक, दूसरी बार शालिक तो तीसरी बार सलीक लिखा। फर्जी स्थायी प्रमाण पत्र बनवाया तो उस पर देहरादून का पता भी दर्शा दिया। जांच में सुरेंद्र कुमार के फर्जीवाड़े की एक कर परतें खुल गई। फैशन शो का चल रहा था ऑडिशन, युवतियां कर रही थी रैंप वॉक, हिंदू रक्षा संगठन ने मचा दिया बवाल।
देहरादून रोड स्थित एक होटल में फैशन शो ऑडिशन का हिंदू रक्षा संगठन के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। होटल में दिवाली मेले की तैयारी के लिए फैशन शो का ऑडिशन चल रहा था। युवतियां वेस्टर्न परिधानों में रैंप वॉक कर रही थीं। मंच पर कई मॉडल्स हुनर का प्रदर्शन कर रही थी। इस बीच हिंदू रक्षा संगठन के कुछ कार्यकर्ता होटल में पहुंच गए, ऑडिशन का विरोध करने लगे। उन्होंने इस आयोजन को संस्कृति और परंपराओं के विपरीत बताते हुए कार्यक्रम को तत्काल रोकने की मांग की। ऑडिशन रोकने के लिए आयोजन समिति और हिंदू रक्षा संगठन के सदस्यों के बीच तीखी बहस हुई। गुलदार की दहशत, डंडा लेकर स्कूल जा रहे छात्र, सुरक्षा को लेकर अभिभावक और शिक्षक चिंतित। एकेश्वर और पोखड़ा ब्लॉक की सीमा पर स्थित इंटर कॉलेज संगलाकोटी के छात्र छात्राएं इन दिनों गुलदार की दहशत के कारण डंडे लेकर स्कूल जाने को मजबूर हैं। दोनों ब्लॉकों से पढ़ने आने वाले बच्चों की सुरक्षा को लेकर अभिभावक और शिक्षक चिंतित हैं। पोखड़ा ब्लॉक के मयल गांव निवासी छात्रों आभा, इशिता, राधिका, आदर्श और प्रिंस ने बताया कि 29 सितंबर को स्कूल आते वक्त उन्हें जूनीसेरा के पास 3 गुलदार दिखाई दिए थे। छात्रों ने बताया कि इससे पहले कि गुलदार उन पर हमला करते उन्होंने शोर मचा दिया और गांव की ओर भागकर अपनी जान बचाई। 4 निजी विश्वविद्यालय को यूजीसी ने बताया डिफॉल्टर, जानकारी छिपाने और वेबसाइट को अपडेट न करने पर की कार्रवाई। जानकारी छिपाने और आधिकारिक वेबसाइट को अपडेट न करने पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने प्रदेश के 4 निजी विश्वविद्यालयों को डिफॉल्टर घोषित कर दिया। यूजीसी ने अधिनियम 1956 की धारा 13 के तहत यह कार्रवाई की। आयोग की ओर से उत्तराखंड की माया देवी यूनिवर्सिटी, माइंड पावर यूनिवर्सिटी, श्रीमती मंजीरा देवी यूनिवर्सिटी और सूरजमल यूजीसी ने डिफॉल्टर विश्वविद्यालयों की सूची जारी करते हुए उन्हें जल्द सुधारात्मक कदम उठाने के लिए चेतावनी दी। इन विश्वविद्यालय पर आरोप है कि न तो इन्होंने अपनी फाइल्स आयोग को सौंपी, न ही अपनी वेबसाइट पर कोर्स, फैकल्टी, रिसर्च, छात्रों की संख्या और वित्तीय जैसी अहम जानकारी दी। इसके चलते छात्रों और अभिभावकों को सही जानकारी नहीं मिल पा रही थी। शादी कर 4 रातें बिताई दूल्हे संग, फिर ससुराल में किया ऐसा कांड, देखकर चीख उठे दूल्हे राजा। उत्तराखंड के हरिद्वार से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां एक दुल्हन ने शादी के 4 दिन बाद ही बड़ा कांड कर दिया। आरोप है कि दुल्हन ससुराल से सोने के गहने और नकदी लेकर फरार हो गई। पीड़ित दूल्हे की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। मिली जानकारी के अनुसार यह मामला हरिद्वार के ज्वालापुर से सामने आया, जहां सुभाष नगर निवासी विनोद ठाकुर की वर्ष 2025 मई में शादी हुई थी। बताया गया कि पिंकी और पूनम के साथ शादी हुई थी। आरोप है कि पिंकी ने उसके साथ 4 रातें बिताई। इसके बाद वो लाखों रुपए के जेवर और नकदी लेकर फरार हो गई। वहीं पीड़ित ने ज्वालापुर कोतवाली में पहुंचकर शिकायत की, लेकिन पुलिस ने उसका मामला दर्ज नहीं किया। उत्तराखंड में भीषण हादसा, 150 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, पूर्व सैनिक समेत 2 की मौत, उड़े परखच्चे। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में शुक्रवार को भीषण हादसा हुआ। यहां अनियंत्रित होकर एक कार 150 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में पूर्व सैनिक समेत 2 की मौत की सूचना मिली। बताया गया कि पूर्व सैनिक बैंक में पेंशन लेने गए थे, तभी यह दर्दनाक हादसा हुआ। मिली जानकारी के मुताबिक यह घटना थल क्षेत्र से 9 किलोमीटर दूर माला झूला के पास हुई, जहां एक ऑल्टो कार 150 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे के दौरान कार में 2 लोग सवार थे, दोनों की मौके पर मौत हो गई। कार के परखच्चे उड़ गए। पिथौरागढ़ में महिला से छेड़छाड़ करने वाला गिरफ्तार। पिथौरागढ़ में महिला से छेड़छाड़ कर खाई में धक्का देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक अपनी बहन के घर से लौट रही नेपाली महिला के साथ एक युवक ने सुनसान सड़क पर छेड़छाड़ की। विरोध करने पर रुपए छीनकर महिला को खाई में धकेल दिया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक 3 अक्टूबर को नेपाल निवासी एक महिला ने थाना जाजर देवल में शिकायत दी थी। शिकायत में कहा कि वो अपनी बहन के घर पिथौरागढ़ से धारचूला नेपाल लौट रही थी, तो वो रास्ता भटक गई और लिफ्ट मांगते हुए लछैर वाली रोड पर पहुंच गई। वहां पर एक व्यक्ति ने उसके साथ छेड़छाड़ की। विरोध करने पर उसे धमकाकर पैसे लिए और पहाड़ी से फेंककर भाग गया। खाई में गिरने से वो महिला घायल हो गई। अल्मोड़ा में सहकारिता मेले का आयोजन। अल्मोड़ा में सिमकनी मैदान में आयोजित सहकारिता मेले में कैबिनेट मंत्री और जिला प्रभारी डॉक्टर धन सिंह रावत ने भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने जिला सहकारी बैंक के माध्यम से लाभार्थियों को ऋण चेक वितरित किए। पहाड़ों पर सड़क न होने की मार, डोली में बीमार बुजुर्ग को लेकर नापी 5 किलोमीटर की दूरी। एक और जहां देश विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है, वहीं बागेश्वर जिले के दूरस्थ गांव आज भी बुनियादी सुविधाओं से कोसों दूर हैं। शनिवार की सुबह सेलकोना गांव में सड़क न होने की वजह से ये मार्मिक दृश्य सामने आया, जहां पर एक बुजुर्ग महिला बीमार थी। उपचार के लिए उन्हें अस्पताल पहुंचाना था। कोई विकल्प न होने पर डोली से 5 किलोमीटर दूर मुख्य सड़क तक पहुंचाया गया।